का विषय आदरणीय केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी जयपुर में पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष देश के यशस्वी गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी 30 तारीख को लोकसभा स्तर की एक रैली सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण इस कार्यक्रम के निमित्त नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो ऐतिहासिक 9 वर्ष का कालखंड है, उसमें अनेक कार्यक्रमों के निमित्त एक लोकसभा की एक सभा का कार्यक्रम भी है। तो हम सब लोगों का सौभाग्य है कि इसमें पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और जिनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी को देश की दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बनने का गौरव मिला, जिनके मजबूत गृह मंत्री रहते हुए धारा 370 हटाने का आदरणीय प्रधानमंत्री जी की अगुवाई वाली सरकार में जिनको सौभाग्य मिला, ऐसे आधुनिक भारत के लौह पुरुष माननीय अमित शाह जी 30 तारीख को उदयपुर लोकसभा की विशाल जनसभा को संबोधित करने आ रहे हैं। और ये राजस्थान और मेवाड़ के कार्यकर्ताओं का के लिए उत्साह का विषय भी है कि आदरणीय अमित शाह जी ने यहाँ की रैली के लिए प्रदेश संगठन को समय दिया और इसी निमित्त पार्टी के कार्यकर्ता मेरा बूथ सबसे संबोधित किया। ऐसे ही महाजन संपर्क अभियान, जिसमें पार्टी के कार्यकर्ता अपनी सरकार की बात को नीचे तक पहुंचाने का, हर घर हर जन तक पहुंचने का काम कर रहा है। और इस कार्यक्रम के निमित्त हर लोकसभा में 1000 विशिष्ट लोगों के पास जाने का भी कार्यक्रम है। तो आज लोकसभा की इस रैली के निमित्त मुझे भी तैयारियों की बैठक में आने का अवसर मिला है। भंडारी दर्शक मंडल में विशाल लोग लग रहा है और एक विशाल जनसभा का आयोजन भी होगा, जिसमें पार्टी के जिले और लोकसभा स्तर के सभी कार्यकर्ताओं का सहभागिता है। पूरे लोकसभा स्तर के हर गांव पंचायत के लोगों की सहभागिता रहेगी। होर्डिंग के माध्यम से केंद्र सरकार के 9 वर्षों के ऐतिहासिक कामों का उल्लेख उसमें होगा। पूरे शहर को सजाया जाएगा। हमारे मोर्चे अलग अलग तरीके से आदरणीय अमित शाह जी के आने का, हर मोर्चे ने अपना एक कैंपेन का कार्यक्रम रखा है। और इसी निमित्त मुझे भी आज एक तैयारी बैठक में आने का अवसर मिला। आने वाले दिनों में और इसी माह में 28 तारीख को जोधपुर लोकसभा की रैली को संबोधित करेंगे और 29 तारीख को भरतपुर लोकसभा की रैली को राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जेपी नड्डा जी संबोधित करेंगे और 30 तारीख को माननीय अमित शाह जी उदयपुर की सभा को संबोधित करेंगे। 9 साल बेमिसाल, जिसमें एक नहीं अनेक काम, चाहे नेशनल हाईवे हो, चाहे रेल कनेक्टिविटी का काम हो, चाहे एयर कनेक्टिविटी का काम हो, चाहे हर गरीब को जो संकल्प भारतीय जनता पार्टी और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने लिया कि गांव, गरीब, किसान, शोषित, पीड़ित, वंचित हर वर्ग को जो सेवा के संकल्प के साथ प्रधानमंत्री की शपथ दी, उसमें इन 9 वर्षों में जो काम पिछले 60 वर्षों में नहीं हो पाया, वो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने पिछले 9 वर्षों में किया है। इसलिए देश की जनता एक अगाध विश्वास देश के प्रधानमंत्री के प्रति व्यक्त करती है। और ये जो रैली है, ये सभा है,
जिसको गैस मिला है, जिसको आवास मिला है, जिसको कैटल शेड मिला है, जिसको मनरेगा में नौकरी मिली है, जिसको किसान सम्मान निधि मिली है, जिसको शौचालय मिला है, जिसको पेंशन मिली है, किसी को वैक्सीन लगा है, ऐसे और किसी को वर्षों पुराना सपना धारा 370 और प्रभु श्री राम का मंदिर, ये कई पीढ़ियां बीत गई, किसी ने सपने में नहीं सोचा था। तो आदरणीय अमित शाह जी के माध्यम से मोदी जी को धन्यवाद अर्पित करने के लिए लोग पहुंचेंगे। वर्षों पुराना रेलवे का काम हो, चाहे 6 लेन का काम हो, चाहे ESI का हॉस्पिटल हो, चाहे पासपोर्ट ऑफिस हो, ऐसे अनेक, चाहे सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल हो, चाहे यहाँ के स्मार्ट सिटी का काम हो, ऐसे अनेक काम हैं जो वर्षों से ये लोकसभा इंतजार कर रही थी। और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के कालखंड में इन सारे कामों को इस क्षेत्र के लोगों की जनता, इस क्षेत्र के लोगों ने, जनता ने देखते हुए ये धन्यवाद देने के लिए सब लोग उस कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे। और बीच में सभी हमारे माननीय सांसद महोदय भी हैं, जिलाध्यक्ष जी भी हैं, उपप्रधान जी भी हैं, जिला प्रमुख जी भी हैं, हमारे हिम्मत सिंह जी, नसपाल सिंह जी, सभी हमारे पूर्व जिलाध्यक्ष माननीय गौर सिंह जी हैं। और इसी निमित्त आप सब लोगों से मिलने का एक कार्यक्रम करा। आपकी तरफ से कोई टारगेट है लाने का पूरा? देखिए, पिछले माह माननीय प्रधानमंत्री जी की 3 सभाएं थी और तीनों ही सभाएं ऐतिहासिक थी। अजमेर की सभा तो सब लोगों ने कहा है कि राजस्थान की अब तक की सबसे बड़ा लोक सभा, जितने गाँव में लोग थे उससे कई गुना बाहर लोग थे। यहाँ का भी ऐतिहासिक सभा इस लोकसभा स्तर की हुई, ये सबका मानना है। प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद में मेवाड़ में ये सबसे बड़ा कार्यक्रम आपके लिए भी चुनौती है? देखिए, चुनौती नहीं, आप ये देखिए, भरतपुर में माननीय अमित शाह जी का प्रोग्राम था, वो ऐतिहासिक था। चित्तौड़ लोकसभा की साम्राज्य में रैली थी, आप लोगों ने फिल्म लीजिए का, हमारा जो जनसभा का डोम था वो भी पैक था, खाने का डोम था, वहाँ भी लोग बैठे थे, मेरी प्रदर्शनी का डोम लगा हुआ था, वहाँ भी लोग बैठे थे। उनकी नीतियों के प्रति उनके द्वारा किए गए विकास के कटारिया जी के महामहिम बनने के बाद अशोक की जरूरत मुख्यमंत्री का मेवाड़ में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, हर बार वो आकर के जनसभाएं करने और काफ़ी, तो मेवाड़ में इस बार क्या ठीक सवाल किया आपने। ये मुख्यमंत्री 5 साल के लिए बने हैं या 5 महीने के लिए बने? उन्होंने कहा कि हम मानगढ़ धाम का विकास हम कराएंगे। तीसरी बार मुख्यमंत्री है वो, 3 बार सांसद और केंद्र में मंत्री रह गए। क्या कर रहे थे? मानगढ़ धाम में जो डेवलपमेंट का काम पहले भी हुआ है वो भारतीय जनता पार्टी के राज में हुआ है, और अब भी जो काम होगा वो माननीय भारतीय जनता पार्टी के शासन में। वो इतना विचलित क्यों हो गए मानगढ़ धाम में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के आने? पहली बार एक जनजातीय वर्ग की महिला देश की प्रथम महिला बनी। एकलव्य मॉडल स्कूल पहली बार नवोदय और केंद्रीय विद्यालय देश में आज़ादी के बाद अब तक बने, उससे ज़्यादा एकलव्य मॉडल स्कूल नरेंद्र मोदी जी ने। जनजातीय क्षेत्र में सरपंच प्रधान प्रमुख बनने का अधिकार पहली बार भारतीय जनता पार्टी के शासन में। जनजातीय मंत्रालय पहली बार भारतीय जनता पार्टी के शासन में बना। आपने क्या क्या है? प्रधानमंत्री सड़क बीजेपी के राज में बनती है, हर घर में शौचालय, आवास और गैस का कनेक्शन बीजेपी के राज में बनता है, गांव में बिजली का कनेक्शन पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना में बीजेपी के शासन में पहुंचा। तो आपने 60 वर्ष में सिर्फ नारे दिए। मुख्यमंत्री रहते हुए रतलाम से बांसवाड़ा रेलवे लाइन का शिलान्यास किया और कहा कि 50% पैसा राज्य सरकार देगी। आप एक एग्जाम्पल देखिए, वही मुख्यमंत्री पिछली बार थे, उन्होंने ही सोनिया जी से शिलान्यास कराया, उन्हीं का एग्रीमेंट है कि 50% पैसा राज्य सरकार देगी। ये 4.5 वर्ष निकल गए, वो कार्यकाल निकला, ये कार्यकाल निकला, क्या हुआ उसका? सिर्फ और सिर्फ चुनाव अंतिम समय में घोषणाएं करना, वादा करना। आप भी देखिए, आप ही के मीडिया के माध्यम से मैं बता रहा हूँ, उन्होंने कहा फ्यूल चार्ज सरचार्ज हम लोग समाप्त कर देंगे, 3 गुना 5 गुना बिजली के बिल आ रहे हैं। कहाँ गया आपका वादा? मैं उनसे कहूँगा कि आपको सच में अगर राहत देनी है तो 4.5 वर्षों में जितना आपने बिजली का प्रॉमिस किया था 2018 में 5% बिजली का 1 पैसा नहीं बढ़ाया।
5 वर्ष तक आपने 4.5 वर्ष में 18 बार बिजली का दाम बढ़ाया है, 18 बार। और अब आप कह रहे हो हम राहत देंगे, तो उसमें कहाँ दिए? वही फ्यूल चार्ज सरचार्ज चुन के 2 गुना 3 गुना 4 गुना बिजली का बिल आ रहा है। उन्होंने कहा कि हमने किसानों के लिए इतनी बिजली फ्री कर दी, बिजली का 10,000 तक का बिजली का बिल माफ था बीजेपी के राज में। इन्होंने आके वापस चालू कर दिया। 4 वर्ष तक लोगों की, किसान की जेब काटी, और उसके बाद का हम इतना बिजली का बिल माफ कर दी। जनता सब समझती है। वो कह रहे हैं कि ARCP के लिए 46,000 करोड़ दे दूंगा, आपको राजेंद्र राठौड़ जी का राज लाओ। क्या अगला मुख्यमंत्री का चेहरा राजेंद्र राठौड़ होंगे? क्या सोचते हैं इस को लेकर? ये तो गजेंद्र सिंह जी बता सकते हैं। तो आप क्या सोचते हैं इसको लेकर? मैं कुछ नहीं सोचता। गजेंद्र सिंह जी बता सकते हैं, मुझे ध्यान नहीं कौन सा मीडिया। सर एक बात लगातार ये आप दिन की आप नहीं बता सकते, लेकिन लगातार गहलोत कह रहे हैं कि ARCP जो एक बड़ा मुद्दा है 13 जिलों का, तो क्या 13 जिलों को लेकर आप कुछ बोलेंगे? ARCP तो मुद्दा तो है ही, तो वीडियो में वो बोल रहे हैं कि 46,000 करोड़ दे दूंगे। देखिए, आप लोग भी एनालिसिस करें। अशोक गहलोत जी 4.5 वर्ष के आगे ARCP 13 जिलों की बात कर रहे हैं। उन्होंने स्टेट से जो प्लानिंग की वो 3 डिस्ट्रिक्ट की है। क्या अधिकार है उनको जनता के बीच में 13 जिलों के बारे में बात कर रहे हैं? आप 13 जिलों की बात कर रहे हो और आप प्लानिंग कर रहे हो 3 डिस्ट्रिक्ट की। आप रिकॉर्डिंग लगा रहे हो 25 लाख तक हम चिरंजीवी बीमा देंगे। आप तीसरी बार मुख्यमंत्री हो। अगर मोदी जी आयुष्मान भारत योजना नहीं लाते तो क्या आप चिरंजीवी योजना लाते? क्या उसी का नाम बदला है ना आपने। और एक केस बता दे पूरे राजस्थान में किसको 25 लाख तक का लाभ मिला है? 100 केस बता दें इनको 10 लाख तक का लाभ मिला। जनता की खून कमीशनी की कमाई को आप होर्डिंग और रोज के इस प्रकार के उसमें लगा रहे हैं, तो जनता सब समझती है कि आप 4.5 वर्ष कहाँ थे और अब क्या कर रहे हैं। दूसरी एक सवाल हो कि कल कन्हैया की पहली बरसी है, तो आज भी कन्हैया की अस्थियां जब भर हैं, न्याय का आस लिए हुए हैं, क्या आप मानते हैं क्या ये मुद्दा बनेगा भाजपा के लिए? देखिए, अगर अमित शाह जी नहीं होते, कन्हैया की टीम नहीं होती, तो शायद आज अभी वो अपराधी खुलेगा। दो पक्ष, एक तरफ वो सरकार तो 0 टॉलरेंस की बात करती है, नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, जिन्होंने हमारे सैनिकों के साथ गलत किया, तुरंत उसका इनका जवाब पड़ता है, सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक उसका इल्जाम है। दूसरी तरफ जयपुर में एक आतंकवादी हमला होता है, खून की होली खेली जाती है, बीजेपी के राज में ठीक जांच होती है और उनको निचली अदालत उनको फांसी की सजा देती है। कांग्रेस की सरकार आती है, सरकार बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के वकील मिल जाते हैं। आतंकवादियों को 21 सुप्रीम कोर्ट के वकील अपने बचाव के लिए आतंकवादी खड़ा कर सकते हैं। राजस्थान की सरकार एक भी सुप्रीम कोर्ट का वकील खड़ा नहीं करती है, और 48 दिन तक सरकार का जो डबल एजी होता है वो एफआईआर नहीं होता है, दृश्य से गायब हो जाता है और वो आतंकवादी बरी हो जाते हैं। ये पक्ष है। यहाँ का भी आप देखें कि उन अपराधियों को पकड़ने में जिन लोगों ने, राजसमंद जिले के 2 युवाओं ने मदद करी, मैं लगातार उन विषयों को उठाता रहा हूँ, वो सरकार के मंत्री और अधिकारियों के पास जाते हैं तो वो जवाब देते हैं, उनको भी थ्रेट मिल रही है कि आपको छोड़ेंगे नहीं, तो एडमिनिस्ट्रेशन के पास जाते हैं तो उनको कहा जाता है कि आपको किसने कहा पकड़ने के लिए? आप उनको सुरक्षा देने की बजाय आप कह रहे हो कि आपको किसने कहा। आप अपराधियों को सुरक्षा दे रहे हो, लेकिन अपराधी को पकड़ने वाले को कोई सिक्योरिटी नहीं दे रहे। ये कौन सा दोहरा चरित्र है? आज वो गलियां सुनी है आप ही लोगों के माध्यम से, पूरा देश, पूरा क्षेत्र, सब लोग देख रहे हैं कि वहाँ जहाँ जो पूरा आवाज गली थी, जहाँ लोग अपना व्यवसाय करते थे, ग्राहक वहाँ पहुँचते थे, आज वो गली पूरी वीरान हो। कौन जिम्मेदार है इसका? लोगों में विश्वास नहीं। आज मालपुरा टोंक की घटना में किस प्रकार से दहशतगर्द खुलेआम तलवार लेके वहाँ चले जाते हैं, 700-800 फीट तक पलायन हो गया लोगों का। जयपुर में लोगों का पलायन हो गया क्योंकि आपके प्रति विश्वास नहीं है। आप लोगों में उनको सुरक्षा नहीं दे पा रहे हैं। आज चाहे जोधपुर की घटना हो, चाहे करौली की घटना हो, पत्थर फेंकने वाले, तलवार चलाने वाले आज भी खुलेआम घूमते हैं, तो कैसे जनता को विश्वास होगा? और
प्रभु श्री राम का नारा लगाने वाले और भगवा पताका लगाने वालों पर आप एफआईआर लॉन्च करते हैं। ये कौन सा दोहरा चल रहा है? सीपी साहब एक बात बताएं, एक बात बताएं, जूनियर सिविल कोड, कॉमन सिविल कोड वाला और दूसरा रोहिंग्या मुसलमानों को लेकर एजेंडे में था, अभी तक पूरा नहीं हुआ। देखिए, नरेंद्र मोदी जी की एक सशक्त सरकार ने असंभव काम भी संभव किया। धारा 370 मैंने भी कभी सपने में नहीं सोचा था कि हम अपनी आंखों से देख पाएंगे। 3 तलाक का विषय हो, चाहे अन्य विषय हो, चाहे प्रभु श्री राम का मंदिर न्यायालय के द्वारा निर्णय होने के बाद वो भी हम सब लोग देख रहे हैं 2023 में मंदिर बने। ये भी भारतीय जनता पार्टी का हमेशा से एक प्राथमिकता वाला एजेंडा रहा है। तो आने वाले समय में हर विषय पर हम सब लोगों के ध्यान में आ गए ये काम। लोग अपनी सभा में बोल रहे हैं कि 2018 में जब सरकार बदली थी तो पहले बीजेपी की सरकार ने उनकी योजनाओं को बंद कर दिया था, और अब जो हम जन कल्याणकारी योजना लाए हैं तो मुझे डर है कि अगर सत्ता बदल गई तो ये तमाम योजनाएं बंद हो डर नहीं है, जाएंगी। सरकार बदलेगी। वो उनके मन में स्वभाव, उनके परिवार में कुनबे के लोग जान रहे हैं कि हमने जो भ्रष्टाचार का तांडव मचाया है, 4.5 वर्ष में राजस्थान का विकास अवरुद्ध हुआ है, सरकार बदलना तय है, उनके विधायक मंत्री खुलेआम कह रहे हैं। डर इस बात का है कि इन्होंने सरकार में आने के बाद भारतीय जनता पार्टी के शासन में 10,000 तक का बिजली का बिल माफ था, किसने चालू किया? स्टेट टोल बीजेपी के राशन में माफ था, किसने चालू किया? भामाशाह योजना बीजेपी के राज्य में चालू की, जिसमें लोगों को लाभ मिल रहा था, किसने बंद की? आपको भामाशाह से इतनी नफरत है क्या? आपको अन्नपूर्णा देवी से इतनी नफरत है क्या? ये किससे की? आज मैं आपसे प्रश्न पूछता हूँ, किसी को एंजियोप्लास्टी करानी है, वो तो इंटाटल है चिरंजीव में, और एंजियोग्राफी कराने का उसमें कोई प्रावधान नहीं। एंजियोग्राफी कराएगा तब तो एंजियोप्लास्टी करने जाएगा। और यहाँ के कितने हॉस्पिटल और राजस्थान के कितने अस्पताल चिरंजीव योजना में इलाज के लिए आजकल बाहर से ही हाथ जोड़ देते हैं। तो ये कहीं न कहीं अधिकांश बीमारियों के लिए उसमें प्रावधान नहीं है। तो सिर्फ और सिर्फ ढिंढोरा पिटा जा रहा है कि हमने ये किया है। आपने भामाशाह योजना बहुत अच्छी थी, जिसमें हर व्यक्ति को, गरीब को लाभ मिल रहा था, उसको जानबूझ के बंद कांग्रेस पार्टी। कल की सभा में गहलोत जी ने कहा कि बीजेपी जो है मार्केटिंग में बहुत नहीं है और हम इसमें पीछे। गहलोत साहब, आजकल नई कंपनी आप लाए हो, वो आपको सिखा रही है कि कब क्या बोलना है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने धरापत्तल नहीं कहा। राजनीति करना छोड़ देंगे। 60 साल में आपने जितने बैंक में खाते खुलाए, आपने जितने आवास बनाए, जितने गैस के कनेक्शन दिए, जितने शौचालय बनाए, उससे ज़्यादा नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने पिछले 9 साल में दिया। 2013-14 में 650 करोड़ बजट राजस्थान को रेलवे ने दिया, अभी 9,522 में दिया। आप कंपेरिजन करके देखिए, और धरातल पे काम है। आपने सिर्फ भ्रष्टाचार के राज, राजस्थान का कन्हैयालाल साहू हो या कन्हैयालाल पारीक हो, जिसने रीट की परीक्षा में आत्महत्या कर दी कि पिताजी मुझे माफ करना, मैं अब जिंदा नहीं रह सकता। कितनी बार पेपर लीक हुए। और यहाँ क्या पुलिस अगर सुरक्षा दे देती तो शायद वो कन्हैयालाल आज हमारे बीच में होते। तो ये कहीं न कहीं दोहरा चरित्र कांग्रेस पार्टी का और कांग्रेस पार्टी के मुखिया का सामना है। लेकिन एक बात तो जोशी जी आप मानेंगे कि 2014-2018 में जिस महंगाई को आपने मुद्दा बनाया, गहलोत उसी महंगाई को आपके लिए मुद्दा बना रहे हैं, महंगाई राइस शिविर लगा रहे हैं। देखिए, कांग्रेस पार्टी के एजेंडे में था कि हम शासन में आएंगे, महंगाई को समाप्त करेंगे। इनका एजेंडे में, मैनिफेस्टो में था कि हम बिजली का 5 वर्ष तक 1 पैसा भी नहीं बढ़ाएंगे। राहत तब होगी जब आपने 4.5 वर्ष में डीजल पेट्रोल का अन्य राज्यों की तुलना में जो पैसा ज़्यादा उपभोक्ता से वसूला है, किसान से, उपभोक्ता से, गरीब से, जो हर व्यक्ति आज डीजल पेट्रोल भराता अपने व्हीकल में, वो ज़्यादा लिया है, वो वापस आप उसके खाते में डालेंगे क्या? राहत तब होगी जब 4.5 वर्ष में आपने उपभोक्ता से ज़्यादा बिजली का पैसा लिया है, आप वापस उसके खाते में डालेंगे क्या? किस बात की, कौन सी राहत की बात कर रहे हैं? सबसे महंगा पेट्रोल, डीजल, व्हीकल टैक्स राजस्थान में है, सबसे महंगी बिजली राजस्थान में है, साइबर क्राइम में राजस्थान 1 नंबर पर है, दलित अत्याचार, महिला अत्याचार में राजस्थान 1 नंबर पर पहुँच गया। क्या किया है राजस्थान में? आज अपराधियों में किसी बात का भय नहीं, आमजन में भय बना हुआ है। तो मुझे लगता है कि कहीं न कहीं इस सरकार ने 4.5 वर्ष सिर्फ अपनी कुर्सी को
बचाने का काम किया है। आज इसलिए इनकी विधायक इनकी कमेटियों से रिजाइन दे रहे हैं। इन्हीं के विधायक गुलाम कह रहे हैं कि बिना भ्रष्टाचार के कोई काम नहीं होता। इनके मंत्री खुलेआम मंच पर ये कहते हैं कि इस सरकार से जितना भ्रष्टाचार पहले कभी नहीं हुआ। ये पहला अवसर है कि योजना आयोग जिसमें राजस्थान के विकास की योजना बननी चाहिए, उस भवन में भ्रष्टाचार की इबारत लिखी जाती है। तो ये कहीं कहीं ये सारे काम आज जिस ट्राइबल एरिया में आ रहे हैं, उन्होंने क्या क्या इस क्षेत्र में, आज रेल हो, सड़क हो, दूसरा सारे काम जो हुए हैं। अब बीजेपी आगे चुनाव में हिंदू मुस्लिम करेगी तो आप सावधान रहें। कई बार उन्होंने कहा कि हिंदू वोटों पे घर रखें, इस तरह से बयान का क्या करें? अगर हिंदू होते तो जीव श्रेणी महाराणा प्रताप का पाठ किताब में NCERT में डाल देती है और उज्ज्वल आक्रांताओं के पाठ बता देती है, तो 1.5 करोड़ किताबों को जन्मों के संबंध में पढ़ती है। अगर हिंदू होते तो उदयपुर में भगवा पताका पर प्रतिबंध नहीं होता। अगर हिंदू होते तो करौली में श्री राम के नारे लगाने वालों पर केस FIR करती है। अगर हिंदू होते तो जयपुर में आतंकवादियों को अपनी गलत नीतियों के कारण वो बरी नहीं होती। अगर हिंदू होते तो हिंदू नववर्ष पर आप और रामनवमी पर प्रतिबंध नहीं लगाते। आप PFI जैसे आतंकवादी संगठन को प्रमोशन देते हो और हिंदू त्योहारों पर प्रतिबंध लगाते हो। अगर आप हिंदू होते नहीं, अगर हिंदू होते तो थानों में जिस प्रकार से पूजा पाठ होती थी, कौन सा फरमान आपने लगा? आप नवरात्रा में बिजली चली जाए उसका आपको कोई डर नहीं, लेकिन दूसरे त्योहार में आपको अगर वास्तव में जनप्रतिनिधि है तो सब धर्मों के और मजहब की सोचनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी 36 कौम को लेकर उनकी बात करती है, लेकिन आप कहीं कहीं एक त्योहार पे 24 घंटा बिजली मिले और दूसरे त्योहार पे बिजली नहीं आए तो कोई डर नहीं, इससे नहीं लगता कि आप बताएं सर उदयपुर में दावेदारों की लिस्ट लंबी होती जाएगी। अच्छा है ना। जहाँ तो जो लोग वरिष्ठ जन हैं वो काफ़ी आप लोगों से नाराज हैं कि जो हमारी सरकार की आप नहीं, ऐसा नहीं है। वरिष्ठ जन के लिए अनेक बार इस सरकार ने रेलवे कंसेशन तो पूरा ही नहीं करती। चाहे निचली वर्ग प्रायोरिटी पे देना हो, चाहे ऑनलाइन रिजर्वेशन हो, ऐसे अनेक काम हुए हैं। और अब तो आपको सरप्राइज होगा कि सिर्फ ट्वीट करने से या जानकारी देने से रेल मंत्रालय पूरा उनकी सहायता के लिए लग जाता है। आपने जो विषय उठाया है हम इस विषय में बात करेंगे, अगर कमी हो तो छोटा सर जी बहुत याद कर रहे हैं आपको, हर भाषण में याद कर रहे हैं कि योगी साहब ये करते हैं, योगी साहब ये नहीं करते, क्या कहेंगे आप? उतना बड़ा गर्व है कि जब प्रभारी मंत्री कांग्रेस पार्टी की बात आती है तो वो कहती है कि मुझे ऐसे स्तरहीन लोगों के साथ पार्टी और उनके विकास करने के लिए मुझे कुछ कहना ठीक नहीं है। उनका तो गहलोत साहब ने वैसे ही सबके सामने राजस्थान की स्थितियों के साथ कैसे फजीहत कर दी, उनके बारे में मैं कुछ कहूँ। यहाँ पे आए थे तो उन्होंने यहाँ की स्मार्ट सिटी का जो काम हो रहा है, 6 विधायक के यही कारण है कि पिछड़ा हुआ है। तो क्या लगता है कि अंदर कानूनी जो चल रहा है कितना आप कांग्रेस पार्टी में आपस में जो चल रहा है उसके बारे में मेरा कुछ कहना ठीक नहीं है। ये आप सब लोगों के माध्यम से पूरा ध्यान में आता है कि कैसे सब एक दूसरे को नकारा घोषित करने का तो बताने का प्रयास कर रहे हैं। उसके बारे में फिर भी वो कह रहे हैं कि सरकार रिपीट होगी, कल 4 बार बोले होगी। श्यामला जी से मोड़ासा, मैंने अर्जुन जी से भी कहा था, अगर वो लाइन जुड़ जाती है 28 किलोमीटर का पेच है, आपको पहले भी याद दिला, मगर वो आज तक वो काम नहीं हुआ। नहीं तो उससे बॉम्बे का सीधा कनेक्शन स्टेशन चल रहा है, आप थोड़ा सा रिमाइंडर करेगा भाई साहब के पास है रिमाइंडर। और 3 रेलें तो अहमदाबाद के लिए चलिए, दूसरी रेल जुलाई सर दिन में कोई ट्रेन नहीं है, जा रही है, चौथी अभी चल रही है। नहीं क्या